नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया। प्रिय कुंभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के मध्य का आपके जीवन में कर्म क्षेत्र से लेकर के आय, धन, संपत्ति, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण विचारणीय विषय होते हैं जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में पड़ता है, इसकी संपूर्ण भविष्यवाणी यानी राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह जानकारी दे दूं, यह जो मेरी वीडियो है यह चंद्र राशि या नाम राशि पर आधारित है। अगर आप बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की आय स्थिरताएं आती हैं तो इसको बेहतर बनाने के लिए वीडियो के अंतिम पड़ाव पे कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बता दूंगा। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि राशिफल बताने से पूर्व मैं थोड़ा मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि शायद ये महीना ऐसे भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ग्रहों का कुछ ऐसी स्थितियाँ बनने वाली हैं जो मुझे पता है कि आपको काफ़ी सक्सेस कराएगा। मेरा कर्तव्य तो बताना है, तो चलिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ कुंभ राशि वाले नवंबर महीने में पूरे 30 दिनों का कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति मंगल है जो पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। यह तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में आ गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भाग्य स्थान पे सूर्य, बुध और शुक्र और ऐसे तो केतु भी बैठे हुए हैं। लेकिन एक सोचने वाली और विचारणीय विषय के बारे में बात करूं, सीधी बात करता हूं। 13 नवंबर तक कर्म क्षेत्र का माली पंचम स्थान में है, तो नए नौकरी और व्यवसाय के योग बने रहेंगे। किसी की नौकरी चली गई थी तो वह कंटिन्यू हो जाएगा। सीनियर अधिकारी आपको प्रमोशन पदोन्नति में बाधा उत्पन्न कर रहे थे तो उससे रिलेटेड संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बड़े काम में लगे हैं, बड़े व्यवसाय में लगे हैं, बड़े नौकरी का तलाश कर रहे हैं, तो कहते हैं ना, कभी कभी देर जरूर होता है पर अंधेर नहीं होता है। 13 नवंबर को बुध, 13 नवंबर को शुक्र और 16 नवंबर को सूर्य, ये तीनों ग्रह जो है ये कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। कुंडली का कर्म क्षेत्र यानी 10वां घर और 11वां घर ऐसा होता है कि जहां पे जितना ज्यादा ग्रह बैठे उतना ज्यादा सक्सेस इंसान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि 13 नवंबर को मंगल जो है ना, ये मिथुन राशि को छोड़ के वक्र अवस्था के अंतर्गत वृषभ में चले जाएंगे और अपनी 7वीं दृष्टि से खुद की राशि वृश्चिक को देखेंगे, जो रोचक योग का प्रभाव देने वाला रहेगा। और 24 नवंबर को देवाधिदेव के गुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जिनकी 9वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है। मतलब 13 तारीख के बाद नए नौकरी व्यवसाय के योग को कोई नहीं रोक सकता है। लगने से इतिहास रचने वाला समय हो जाएगा। आपके पिता हो, सीनियर अधिकारी हो, सामाजिक तत्व हो, या फिर कोई कलीग हो, मित्र हो, या कोई भी हो जो आपके नौकरी में बाधा उत्पन्न करता था, व्यापार में बाधा उत्पन्न करता था, आपकी तरक्की नहीं होने देना चाहता था, आपको बदनाम करने की ओर पीछे पड़ा हुआ था, चाहता था कि आप डिस्ट्रॉय हो जाए, परेशान हो जाए, सब का सब मुंह देखते रह जाएंगे। क्योंकि यह समय ऐसा रहेगा कि सक्सेस होने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ये याद रखिएगा। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब सूर्य कर्म क्षेत्र में जाएंगे, मित्रगत राशि वृश्चिक में बुध के साथ बुधादित्य योग उत्पत्ति करेंगे, यानी प्रशासनिक, राजनीतिक, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हर चीज़ों में सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। मतलब आपको लगता था कि अब कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की अगर सीधा बात करूं, कोई परेशानी नहीं है। 13 नवंबर तक तो लॉटरी सट्टा में बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी। 13 नवंबर के बाद भी बहुत बढ़िया हाल रहेगा। अगर मैं बात करूं इनकम स्थिति की, क्या हाल है? आय कारक बृहस्पति मीन राशि में जाकर के सेकंड हाउस में बैठे, आयेश की स्थिति धनेश बनने वाली है, जो कितना लाभकारी है आप ये सोचिए। और 13 नवंबर तक मंगल भी इनकम स्थान को देख रहे हैं। कोई बात नहीं, 13 तारीख के बाद मंगल जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो भी 8वें दृष्टि से इनकम हाउस को देखेंगे। राहु तो इनकम हाउस को देख ही रहा है। कुंभ राशि वाले,
अस्थिरता, तनाव, परेशानी, पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस, प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टरबेंस, पारिवारिक लाइफ में डिस्टरबेंस के कारण कुछ हो नहीं पा रहा था, अपने कॉन्फिडेंस और इनकम उतनी नहीं बढ़ पा रही थी जितनी आपकी बढ़नी चाहिए, काफ़ी परेशानियां जो चल रही थी, चलिए इस बार आपके लिए फेवर में है। नवंबर महीने में मोटा इनकम का स्रोत खुलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। सारे परेशानियों को दूर करके आप पैसे की ओर ही जाएंगे। विदेश यात्रा की बात करूं, द्वादश स्थान पे शनि बैठे हुए हैं। लग्न कारक ग्रह मजबूत हो जाए मकर राशि में, जो अपनी इनकी खुद की राशि होती है तो ऐसे ही राजयोग हो जाता है। द्वितीय 24 नवंबर के बाद प्रबल हो जाएंगे और IAS भी तो बृहस्पति ही है। सीधी बात, 13 नवंबर के बाद विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता है। 13 नवंबर के बाद विदेश जाने की संभावनाओं में प्रबलता आ जाएगी। रुके हुए काम पूर्ण होने चालू हो जाएंगे। ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंशन या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं 13 तारीख तक ठीक हो जाएंगी और 13 तारीख के बाद विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और किसी कारणवश अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है तो 24 नवंबर के बाद मार्गी बृहस्पति के बाद तो विदेश जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, याद रखिएगा कुंभ राशि वाले। अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की, विवाह स्थान कारक सूर्य 16 नवंबर तक निचस्त है। द्वितीय स्थान पे 24 नवंबर तक बृहस्पति जो है वक्र अवस्था में है और पंचम स्थान में मंगल तो ऑलरेडी वक्र स्थिति में चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, 13 नवंबर के बाद लव लाइफ की स्थितियों में धीरे 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 सुधार आ जाएगा। 16 नवंबर के बाद विवाह के योग में बहुत ही प्रबलता दिखनी चालू हो जाएगी और 24 नवंबर के बाद विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी 13 तारीख के बाद दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। लव लाइफ में जो मतभेद हो रहा था, पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, दाम्पत्य जीवन में अस्थिरताएं, मतभेद हो रहे थे जिसके कारण फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ न कुछ वजह होने का था और या इसके कारण जीवन साथी का स्वास्थ्य वगैरह जो स्थितियां खराब चल रही थी, चलो टेंशन फ्री हो जाओ, स्थिति बहुत अच्छी है। और 13 नवंबर के बाद ससुराल पक्ष से भी तालमेल में विशेष सुधार आ जाएगा। अगर मैं बात करूं भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा है, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक शुक्र ऐसे तो अपनी राशि में बैठ करके केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ मालव्य योग की उत्पत्ति करके रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नवंबर को मंगल आ जाएंगे 4th हाउस में और शुक्र जो है यह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे 13 नवंबर को और अपनी 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को देख लेंगे, जो सारे सुख सुविधाओं को पूर्ण करेगा। सामाजिक तत्व के कारण जो प्रॉपर्टी विवाद है, माता से जो मतभेद है, घरेलू झगड़े की स्थितियां जो चल रही हैं, किसी कारण से आप अपने घर से दूर हैं और अपने घर पे ध्यान नहीं दे पा रहे या प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हैं, यह सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। यानी 13 नवंबर के बाद भूमि मकान वाहन प्राप्त होने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। एफर्ट लगाना चालू कर दीजिए और माता पिता से तालमेल ऐसे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं संतान सुख और शिक्षा का, संतान कारक आपकी कुंडली में बुध जो है बुध आदित्य योग के साथ है और 13 नवंबर के बाद बुध आदित्य योग के साथ के अलावा केंद्र त्रिकोण राज्य की स्थिति बना देगा। तो इससे यह स्पष्ट तौर पे साबित होता है कि 13 तारीख तक जो है मंगल आपको शिक्षा और संतान में बढ़ोतरी तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन 13 तारीख बाद मंगल जब 4th हाउस में चले जाएंगे और पंचमेश बुध प्रबल हो जाएंगे, 13 तारीख के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी है, संतान से मतभेद की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। संतान गलत रास्ते पे चल रहा है, संतान के गलत रास्तों के कारण आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो वह ठीक हो जाएंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। किसी कारण से एजुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा है, किसी कारण से स्कॉलरशिप रुक गई है, विदेश यात्रा में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से स्वास्थ्य के कारण मेंटल टेंशन के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सभी प्रकार की समस्याएं 13 तारीख के बाद आपका ठीक हो जाएगा कुंभ राशि वाले। संतान संबंधित स्वास्थ्य की जहां तक बात करूं, पेट की समस्याएं और यूरिन इन्फेक्शन, इसके अलावा जो है गर्भ से रिलेटेड समस्याएं 16 नवंबर तक जो चल रही है वो चलती ही रहेगी, तो इससे रिलेटेड उपाय भी बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं केस मुकदमा का, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे महीने केस मुकदमा में विजयी प्राप्त होंगे। सूर्य को अर्घ्य दीजिए लाल पुष्प डाल करके जल में। 24 नवंबर तक जो है विष्णु जी के चरणों में प्रत्येक दिन चंदन का तिलक लगाइए, आप स्वयं सफेद चंदन का तिलक लगाइए, विष्णु जी को पीला चंदन का तिलक लगाना है। और इसके अलावा जो है गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 5 बार जाप करिए, देखिए कितना बढ़िया तालमेल और कितना बढ़िया सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा यह महीना। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण राशिफल, विस्तृत जानकारी मैंने आपको प्रदान किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।